नमस्कार सभी को। दोस्तों 1971 में एक देश बना था, पाकिस्तान को हमने 2 भागों में तोड़ दिया था और वो जो देश नया बना ना, वो पिछले 40-45 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहा था। जहाँ पाकिस्तान एक तरफ कट्टरपंथी की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे मिलिट्री इंसर्जेंसी बढ़ रही है, हर बार तख्तापलट हो रहा है, आईएमएफ के बेल आउट पे ये लोग जी खा रहे हैं, महंगाई अपने चरम पे है, गरीबी में पाकिस्तान की पूरी जनता डूबी हुई है। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी 8 से 9% का ग्रोथ दिखा रही थी। अलग-अलग धर्म के समुदाय के लोग वहाँ पे बहुत प्रेम से रह भी रहे थे। एक्सपोर्ट इनका बूम कर रहा था, भारत के साथ अच्छे संबंध थे। पर पिछले 2 सालों में जब से यूनुस साहब सत्ता में आए हैं, ये सारी चीजें पलट चुकी हैं। हर रोज भारत के अगेंस्ट इनके बयान आते हैं, भारत से इनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और अब लग रहा है पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया है, उनको समन किया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजों में उनको चेतावनी भी दी है। चेतावनी किस लिए दी है? क्योंकि ढाका की सड़कों में इस समय भारत के खिलाफ जो नफरत उबल रही है और जिस तरीके से वो हमारे सेवन सिस्टर्स को भारत से काटने की बात कर रहे हैं, हमारे चिकन नेक को यानी कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। भले ये काम यूनुस गवर्नमेंट या उनका कोई मंत्री नहीं कर रहा है, पर उनके यहाँ पे जो बड़े-बड़े नेता हैं, इंडिपेंडेंट नेता हैं, जो अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, खुले मंचों से ये सारी बातें बोल रहे हैं और बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनफैक्ट जो बांग्लादेश की आवाम है, उसको भारत के अगेंस्ट भड़काया जा रहा है और साफ तौर पे भले ही खुल के ना, लेकिन दबे जुबान में जो यूनुस गवर्नमेंट है, वो इन सारी चीजों को होने दे रही है, इसको सपोर्ट दे रही है। इसीलिए फिलहाल तो भारत का जो दूतावास है बांग्लादेश में, वहां पे सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। ढाका में जो हमारा वीजा सेंटर था, उसको भी बंद किया गया है। इससे हालांकि जो हजारों बांग्लादेशी मरीज या छात्र भारत में आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। लेकिन अब हम मेन रीजन की बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश भारत से इतना दूर क्यों जा रहा है। अब वो पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं और आयरनी देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों के करीब जा रहे हैं। तो देखिए उसका रीजन ये है कि भले ही यूनुस को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला हो, लेकिन राजनीति की बिसात में उनका अर्थशास्त्र पूरी तरीके से फेल हो गया है। इकोनॉमिकली बुरी तरीके से बांग्लादेश कोलैप्स कर रहा है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 4.7% से भी ज्यादा नीचे आ चुकी है और महंगाई का दर भले ही ऑफिशियली 8% हो, लेकिन खाने पीने की चीजें जो है वो 15 से 20% तक महंगी हो चुकी हैं। और आप याद कीजिए शेख हसीना के दौर में ये जो ग्रोथ थी वो 7 से 8% तक थी, महंगाई एकदम कंट्रोल में थी। इसके अलावा बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स एक पिलर की तरह है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट लगातार नीचे गिर रहा है। फरवरी में इनको चुनाव कराना है, जिस तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, नेताओं पे अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन देश की कैटेगरी में बांग्लादेश आ गया है। विदेशी निवेशक अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, तो फंडिंग इनको चाइना से भी चाहिए, अमेरिका से भी चाहिए, तो दोनों की कठपुतली यूनुस बन चुके हैं। लेकिन इनको एक विलन भी तो चाहिए। ये हर देश की कहानी है, जहां पे सरकार जनता को रोटी नहीं दे पाती है, वहां सरकार उन्हें राष्ट्रवाद और दुश्मन का अफीम चढ़ाती है। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार भी वही कर रही है। भारत को विलन बना के वो अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन यही है। अब बात करें अगर भारत की, तो भारत के हित में क्या है? देखिए भारत के हित में यह है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए, ताकि वहां पे जो चुनी हुई गवर्नमेंट आए वो सबको साथ लेके चले। ऐसा ना हो कि जो हिंदू हैं या और धर्मों के अल्पसंख्यक हैं वो वहां पे खतरे में आ जाए। और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान या अफगानिस्तान की राह पे बढ़ चुका है। लगातार कट्टरपंथी समर्थन वहां पे बढ़ता जा रहा है। जहां तक रही बात सेवन सिस्टर की, उसको तोड़ने की बात ये लोग भूल जाएं। 1971 में अगर भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश नहीं होता। अगर आज के समय में भी भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दे, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दे, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक हफ्ते में क्रम्बल कर सकती है। तो बॉटम लाइन ये है कि बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इसका अंत सुखद होता है या दुखद। खैर आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।